गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवा महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो, मानव जीवन के 5 ऋण होते हैं। पितृण, देव ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण और मनुष्य ऋण। 5 ऋण होते हैं। पितृण के लिए पानी देना, पिंड दान करना या उनके नाम से और दान देना, ये करने से पितृ ऋण मुक्त होता है। इसमें अगर वो ये कोई कहे कि मेरे पूर्वज गया जीजा मैं उनको मुक्ति दी है, तो ठीक है, मुक्ति पा भी गए तो ये देने से ये आपको मिलेगा। अगर वो ब्रह्मलोक चले गए या विष्णु लोक चले गए, शिव लोक चले गए, तो वो दान जो आप कर रहे हैं पितृ, तो वो दान आपको मिलेगा। जैसे आप कहीं रुपए भेजें और वो अमुक आदमी वहाँ ना मिले, मान ली बम्बई के लिए आप रुपए भेजिए, बम्बई में वो आदमी नहीं है, तो वो रुपया वापस आकर के आप ही को मिलेगा। तो इसी तरीके से जो पितरों को दान दिया जाए, पितरों के नाम से दान दिया जाता है, वो आपको मिलेगा। इसमें दो संशय की बात नहीं है। तो आपको पितृ ऋण के लिए ये करना चाहिए। अब देव ऋण है। देव ऋण जल बरसता है, घाम निकलता है, सूर्य रोशनी देता है, चंद्रमा रोशनी देता है, हवा अपना काम करती है, हवा चलती है, ये सब देव ऋण। इसमें जिससे धरती ये चीज़ें लेकर के आपको अन्न देती है, इसके लिए आपको ये ऋण हुआ। आपका ऋण है, पृथ्वी सारा भार उठाती है, तो आपको ये देव ऋण है। तो इस ऋण के लिए आपको दान देना, यज्ञ करना, ये करना चाहिए, जिससे देव ऋण से मुक्त होती है। ऋषि ऋणी से मुक्त पाने के लिए ऋषि ऋणी वो है, जैसे आप किसी ऋषि ने किताबें लिखी, किताबों से आपने ज्ञान लिया, जीवन का पूजा पाठ का तरीका सीखा, इससे ऋषि ऋण कहते हैं। तो ऋषि ऋण उतारने के लिए आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे ऋषि ऋण उतर जाता है। तो ये ऋण है, आपको करना चाहिए। भूत ऋण। भूत ऋण वो है, जैसे आप खेती से अनाज पैदा करते हैं, वृक्षों से फल लेते हैं, लकड़ी लेते हैं, पत्ते लेते हैं, फूल लेते हैं आदि, ये सब भूत ऋण है। तो इसके लिए आपको वृक्ष लगाना चाहिए, वृक्षों को, सूखते हुए वृक्षों को पानी देना चाहिए। ये सारी सुविधाएं आपको प्याऊ खुलाना चाहिए। ये सब जो है आपको करना चाहिए, जिससे जो भूत ऋण है ये मुक्ति मिल सके। मनुष्य ऋण। मनुष्य ऋण वो है जिससे आप किसी के बनाए हुए रास्ते से चलते हैं, किसी की बनाई वृक्ष लगाए हुए से फल खाते हैं, किसी ने कुआं खुदाया उससे आप जल लेते हैं। ये जो किसी के द्वारा किए हुए कार्य को जो आप इस्तेमाल करते हैं, इसको मनुष्य ऋण कहते हैं। इसके लिए आपको धर्मशाला, कुआं, प्याऊ आदि करना चाहिए, यज्ञ और ये धर्म के काम करना चाहिए, जिससे मनुष्य ऋण खत्म हो सके। तो ये मनुष्य की शरीर में 5 ऋण जरूर हैं, तो इनके लिए दान, यज्ञ आदि करना चाहिए। इसमें
यज्ञ दान करने से आपको ये आगे शरीर न रहने के बाद आपको वहाँ सब मिलेगा, वहाँ लेखा जोखा है, आपका सब जमा रहेगा। जैसे बैंक में जमा हुआ पैसा, मान लो 1 लाख रुपए आपके पास हैं, आप अपने नाम जमा कर दिया, बच्चों के नाम जमा कर दिया, स्त्री के नाम जमा कर दिया, तो जमा तो आपने कर दिया, मगर जब आप अगर चाहे हमने जमा किया है, हम उठा लें बच्चों के नाम का या स्त्री के नाम, तो उठा नहीं सकते, ये बैंक का नियम है। तो यही भगवान का नियम है, आप किसी के नाम का देते रहे, वहाँ जमा होता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरा ये निवेदन है कि धर्म काम करने रहे और सारे ऋणों की मुक्ति के लिए भगवान की शरण है। अगर भगवान की शरण में मनुष्य चला जाएगा, उनके सेवक बन जाएगा, तो सारे ऋणों से मुक्ति मिल जाएगी। तो भगवान का भजन, भगवान की शरण में जाना, ये ऋणों से मुक्त करने की रास्ता है। तो आपसे निवेदन है कि इन ऋण के मुक्ति के लिए आप भगवान की शरण में अवश्य जाएं, यही कहना है।